Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? Whoa! Or would you join in one? Moving on, the Supreme Court has grabbed YouTuber Ranveer Allahabadiya. There is no end to storm over Allahabadiya's vulgar remark. After facing massive backlash over his controversial remarks on India's Got Latent. With regard to action being taken against influencers and YouTubers, the Supreme Court today castigated YouTuber Ranveer Allahabadiya. रणवीर अलाहाबादिया इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज होने वाले पर्सन बन चुके हैं और उनके ऑडियंस से लेकर सभी उनको हेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, न्यूज चैनल हो या हर कोई उसी टॉपिक पर बात कर रहा है और इन्हें ये चीज अपने 10 साल के करियर में पहली बार मिल रहा है। उन्हें और उनकी फैमिली को धमकियां भी मिल रही है और बात यहाँ तक आ गई उनके मदर के क्लिनिक में पेशेंट बन के भी लोग आ गए और ये कंट्रोवर्सी इतना तेजी से फैल रही है कि 2 स्टेट के सीएम और यहाँ तक की गवर्नमेंट भी इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो चुके हैं और काफी लोग तो अपने अपने हिसाब से उनके लिए सजाएं भी डिसाइड कर रहे हैं कि इन्हें ये सजाएं होनी चाहिए और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और इनके पुतले तक जलाए जा रहे हैं। तो आइए इसे समझते हैं। अब जिनको नहीं पता कि रणवीर अलाहाबादिया है कौन, उनके लिए हम थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। तो शुरुआत में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल एज अ फिटनेस कैरियर के हिसाब से खोला था और अपने बियर बाइसेप वाले चैनल में वर्कआउट रूटीन, डाइट प्लान और हेल्थ टिप्स जैसा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया करते थे और उनके वीडियोस में भी हार्ड वर्क साफ नजर आती थी और देखते ही देखते उनके चैनल ने 2017 में 100 के और 2018 में 1 मिलियन क्रॉस कर गए। अब इस अचीवमेंट को पाने के बाद उन्होंने अपने नाम से एक चैनल और खोला जिसमें भी वो फिटनेस से रिलेटेड और कुछ अपने रैंडम कंटेंट्स अपलोड करते थे। इसके बाद उन्होंने द रणवीर शो के नाम से एक शो भी ओपन किया जो कि काफी पॉपुलर है, जिसमें वो डिफरेंट गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करते थे और इनका चैनल यूट्यूब में इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल है और इन्हें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अवार्ड से भी नवाजा गया है और ये इंटरनेट में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी जाने जाते थे और पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेसमैन के लोग तक इनके पॉडकास्ट में आ चुके हैं और इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 18 मिलियन तक फैन फॉलोइंग गेन कर चुके हैं। लेकिन इन्हीं सब फेम के 2 महीने बाद इंडियन पॉपुलर कॉमेडियन समय रैना रणवीर अलाहाबादिया को एज अ जज अपने शो में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इंडियाज गॉट लेटेंट के शो में पहुंचते ही एपिसोड शूट होना शुरू हुआ और सब कुछ सही चल रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे और माहौल भी ठीक ठाक ही था। उसके बाद 8 फरवरी 2025 को समय रैना अपने चैनल पर इंडियाज गॉट लेटेंट का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज करते हैं और यह सिर्फ मेंबर्स के लिए था। लेकिन जैसे ही वो शो रिलीज हुआ सोशल मीडिया पर तहलका सा मच गया और सब आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से एक क्वेश्चन किया जो क्वेश्चन लोगों को काफी वियर्ड और डिस्गस्टिंग लगा और क्योंकि ऑडियंस ने पहले कभी ऐसी जोक और ये बातें सुनी नहीं थी और उससे भी बड़ी बात रणवीर अलाहाबादिया ये बात बोल सकते हैं ये किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था क्योंकि उनकी जो छवि थी वो इंटरनेट पर काफी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल टाइप की थी जो कि डिसिप्लिन रखने में काफी बिलीव रखता है और जब उन लोगों ने उनके मुंह से ऐसी बातें सुनी तो सब लोग उसे क्रिटिसाइज करने लगे और ट्विटर और सोशल मीडिया पर रणवीर को कैंसिल किया जाने लगा। साथ में उनके साथ जो सेलिब्रिटी शो करने वाले थे वो भी कैंसिल हो चुके थे और पॉलिटिशियन से लेके एक्टर तक, बिजनेसमैन तक इसमें अपना ओपिनियन देने लगे और सभी कहने लगे कि रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग हमारे इंडियन कल्चर को बिगाड़ रहे हैं और यहाँ तक कि ये भी बोलने लगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे इंसान को अवार्ड भी क्यों दिया। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई और ये कंट्रोवर्सी उनके कैरियर पर बहुत बड़ा असर डाल रही है। बहुत सारे गेस्ट ने पॉडकास्ट में आने से मना कर दिया। अब बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि इंडिया में और भी सीरियस इश्यूज है डिस्कस करने के लिए और किसी भी इन्फ्लुएंसर को सजा देने के लिए उसकी ऑडियंस ही काफी होती है। ऑडियंस चाहे तो किसी को ऊपर उठा दे और ऑडियंस चाहे तो किसी को भी नीचे तक गिरा सकती है और ऑडियंस का हक भी बनता है कि यदि कोई क्रिएटर गलती करे तो उसे क्रिटिसाइज भी कर सके। और तो और इंडियाज गॉट लेटेंट को भी बैन करा दिया गया है और उनके एपिसोड्स को भी डिलीट करा दिया गया है। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।